नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आप सभी अभ्यर्थी जो 11 दिसंबर 2022 को वेस्ट बंगाल टेट के लिए बैठेंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए मेरा एक खास सुझाव है। वह यह है कि आप जो भी अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा देंगे, आप अपने तरीक़ा से जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें। किंतु मैं उसमें और भी कुछ जोड़ना चाहता हूं, जिससे आपका रिज़ल्ट बन जाए अच्छा स्कोर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिस सिलेबस जो दिया हुआ है, उस सिलेबस में आप पिछले बार की तुलना में इस बार आपका स्टैंडर्ड जो बनाया है, सीटेट के बेस पर बनाया है। तो सीटेट के बेस पर बनाने का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर भी रहेगा WBTET के लिए, लगभग उसका समझ लीजिए तो आपका 70% तक अगर कहें तो वो मिल जाएगा आपको। अब 70% मतलब ऐसा है कि विगत वर्षों से आप टेट जो देखते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं पेपर जो, उसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन का पैटर्न मतलब NCTE के गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा नहीं मिल पाता है। आप इस बार देखेंगे क्या, जैसे कि सिलेबस जिस तरह से दिया गया है और सीटेट के हिसाब बेस पर बनाया गया है, तो मेरा मानना है कि जो आप तैयारी करें उसमें सीटेट का जो आप तैयारी किए हुए हैं या सीटेट का पेपर जो है प्रीवियस ईयर्स का, उसका आप सभी सेक्शनों का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, ये 3 विषय तो मैं कहूँगा कि आप इसमें से, और प्लस जो आपका ईवीएस है और एक विषय है मैथ्स। तो जो इनमें से आप मेथड्स पेपर है, कंटेंट छोड़कर मेथड्स पेपर जो भी है पेडागोजी से संबंधित, वो आप सीटेट से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इन पाँचों सेक्शनों से, आप 5 ईयर्स के कम से कम पेपर्स को सॉल्व करिए। इससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस बनेगा और आपको एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने का मौका भी मिल जाएगा। दूसरी नंबर सुझाव यह है कि आप क्वेश्चन पैटर्न जो इस बार का आएगी, वो लगभग समझ कर रखिए कि 15 क्वेश्चन कंटेंट का है, 15 क्वेश्चन आपका मेथड से है, यानी पेडागोजी से है। तो जो आप लोग कंटेंट यहाँ पर देखेंगे, जितने भी विषय के, सभी विषयों में कंटेंट खूब ज़्यादा ही दिया हुआ है और मेथड जो है वो CTET के सिलेबस से तुलना कर दिया गया है। मतलब उसी तरह का लगभग 90% आपका सिलेबस को दिया गया है। तो अगर आप सीटेट का, अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स जितने मेथड से आए हुए हैं वो अगर आप सॉल्व करें तो आपका स्कोर बेहतर बनेगा। सारा बात बोलने का मतलब यही है कि आप एक बेहतर जो किताब है, मैं तो पब्लिकेशन का नाम नहीं बोलूँगा, आप जिसको पब्लिकेशन का पढ़ते हैं पढ़ें, लेकिन साथ में आप प्रीवियस ईयर्स के सीटेट पेपर जो है उसको भी ध्यान देकर उसमें प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस सेट हो तो प्रैक्टिस करें और अच्छा आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बतलाने वाला हूँ, जो है कि आपका हिंदी जो विषय है, यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। हिंदी का जो विषय आपका, उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है, यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज का बात किया गया है। और अनसीन पैसेज जो है वो आपका पिछले साल के जो पेपर्स है, आप 2014 का देखिए, 2017 का TET का देखिए, पश्चिम बंगाल से संबंधित जो आपका अनसीन बन सकता है, जैसे कि अगर महापुरुषों से संबंधित हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, या आपका स्वामी विवेकानंद जी हो गए, उनसे संबंधित एक जो चरित्र गठन से रिलेटेड हो गया, या आपका कोई बंगाल से संबंधित ही कोई अनसीन पैसेज बन सकता है, तो उसके हिसाब से आपका कोई अनसीन पैसेज रह सकता है। अब इसके लिए मैं तो कहूँगा कि जो क्लास 10th के जो पोयम अप्रोच है उसको थोड़ा अध्ययन करिए, और उससे संबंधित जो अनसीन से पैसेज बन सकते हैं, या समझ लीजिए कि आपको उसके वाक्यों का अर्थ समझ में आए और आप उस वाक्यों का अर्थ को अगर पूछे तो उसको दे सके उत्तर, इस तरह का अपने में एक क्षमता को ला दीजिए। और अनसीन पैसेज में मैं यही कहूँगा कि अनसीन पैसेज जो है नंबर उठाने का काम करता है, क्योंकि अनसीन पैसेज जो है पढ़कर उत्तर देना होता है। अगर जो जितने अच्छी तरीक़ा से उसके अनुच्छेदों को समझकर या आपका पदों को समझकर उत्तर देते हैं, तो वो प्रश्नों का उत्तर अच्छा दे पाते हैं।
तो इसीलिए आप अनसीन पैसेजों के लिए क्लास 10th का और 12th का टेक्स्ट बुक है उसका पढ़ाई करें। और अगर आप सीटेट में जो भी अनसीन पैसेज पाते हैं, चाहे वाक्य ये आपका पद्य से या गद्य से संबंधित यानी प्रोज पोयम से संबंधित, आप उसका भी अभ्यास करें। और व्याकरण के लिए मैंने तो बहुत सारे व्याकरण से पीडीएफ दे दिया हूँ, पूरे पूरे क्लास का 8 तक आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें आप देखकर और व्याकरण कर सकते हैं। और मैंने बता दिया मैथ के लिए जो पैडागोजी सेक्शन जिसको कह सकते हैं, उससे तैयारी के लिए आपको बेस्ट रहेगा सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर्स हैं उसको सॉल्व करें और उसके जो सहायक पुस्तक है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। मेरा आप लोगों से यह अवगत कराना था कि इस बार के लिए जो सीटेट के बेस पर ही आपका WBTET का मैक्सिमम क्वेश्चन का रहेगा और लगभग वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो सिलेबस बनाया गया है उसके अध्ययन करने के बाद ही मैं यह बतला रहा हूँ, मैं कोई अपने तरीक़ा से नहीं बतला रहा हूँ। और अच्छा होगा इस तरह से तैयारी करने पर। आशा करता हूँ कि यह मेरा आपको सुझाव अच्छा लगा है, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।